गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। आज दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर दूसरा जीत भी जाते हैं शाम में, रात में, अगर हम सीरीज अगर जीत भी जाते हैं 2-0 से, अजय बढ़त हासिल भी कर लें, तो भी भाई अपना काम रुकेगा नहीं। अपना काम है 3-0 से दक्षिण अफ्रीका को हराना। ये दिल की बात मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने कई बार कहा है। और उसके बाद 5 T20 मैचेस की सीरीज में कम से कम 4-1 या 5-0 से साउथ अफ्रीका को हराना है। तब जाकर के कुछ बात जो है वो बराबर होती हुई नजर आएगी, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका को कोच ने बयान दिया था। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आई है, सबसे बड़ा फैसला हो चुका है। और इस फैसले को सुनने के बाद में जितने भी विराट कोहली, रोहित शर्मा के फैंस हैं वो एकदम खुश हो जाएंगे। तो भाई साहब, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा और लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कर लीजिएगा। खबर आई और बहुत अच्छी खबर ये आई है कि भाई विराट कोहली जो है वो विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे। इस पर भी चर्चा करेंगे और जो आप लोगों ने कमेंट्स किया था वो भी मैं कमेंट ले लूंगा। विजय हजारे ट्रॉफी विराट कोहली खेलेंगे दिल्ली के लिए, है ना। 24 दिसंबर से विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत हो रही है, दिल्ली के लिए खेलेंगे और कंफर्मेशन जो है वो मिल चुकी है। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि विराट कोहली झुक गए, बीसीसीआई से डर गए। अब मैं उनको क्या कहूं, मुझे हंसी आ जाती है इस तरीके की बातें जब मैं सुनता हूं, तो मुझे हंसी आ जाती है। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, विराट कोहली अगर विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? मेरे को आकर के कोई बता दे, कमेंट में कोई भी आकर के कह देना। विराट कोहली को हम क्यों जानते हैं? एज ए क्रिकेटर जानते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, हम सब क्रिकेट को पसंद करते हैं, तब जानते हैं। विराट कोहली को तो और किसी वजह से हम नहीं जानते, उनके डिसिप्लिन की वजह से जानते हैं। और डिसिप्लिन क्रिकेट के लिए वो करते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं। जो डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं वो क्रिकेट के लिए जीते हैं। तो अगर विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी खेल जाएंगे और खेल रहे हैं, तो इसमें बीसीसीआई से डर गए, बीसीसीआई की जीत, ये क्या है? ये बीसीसीआई के लिए खेल रहे हैं भाई साहब इतने सालों से विराट कोहली। और कौन सी दुनिया में हो तुम लोग? अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये तो मैं कुछ लोगों को जवाब देने की कोशिश कर रहा था, खैर चलो। एक चीज का कंफर्मेशन हो चुका है। देखो, सिक्के के ना दोनों पहलू होते हैं। कुछ लोग हैं एक पहलू देख करके बोल देते हैं विराट कोहली डर गए, विराट कोहली को विजय हजारे ट्रॉफी खेलना है। ओ भाई साहब, विजय हजारे ट्रॉफी खेलने का मतलब है कि भाई रोड मैप तैयार है, रोको को अब कोई ना रोको। 2027 वर्ल्ड कप के लिए रोको को कोई नहीं रोक सकता, ये दावे के साथ मैं आपको कह सकता हूं। अगर ये रन करते रहे, अगर ये ऑन एन एवरेज इसी तरीके से बैटिंग करते रहे, अब अचानक ही रन करना छोड़ दें, हर मैच में 0, 5, 7 रन करें, तो कोई भी बाहर कर देगा, किसी को भी बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके के ये प्लेयर हैं, जिस तरीके से ये रन बना रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर दूसरे मैच में शतक, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर 5-7 मैचेस में एक आध अर्धशतक, शतक वगैरह आ जाता है, तो इनको अब कोई बाहर नहीं करेगा, इसकी गारंटी मिल चुकी है। विजय हजारे ट्रॉफी खेलने का मतलब है कि ये दोनों स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं। विराट कोहली स्कीम ऑफ थिंग्स में है, रोहित शर्मा स्कीम ऑफ थिंग्स में है। सिक्के के दूसरे पहलू पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। विराट कोहली का विजय हजारे ट्रॉफी खेलना, रोहित शर्मा भी खेलेंगे, इस तरीके की बातें हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों भाई साहब आपके रोड मैप में हैं। अगर दोनों को 2027 वर्ल्ड कप नहीं खेलना होता, या दोनों को चयन करता, जिस तरीके से साइडलाइन कर चुके हैं टेस्ट मैचेस से, अगर ओडीआई से करने के मूड में होते, तो क्यों विजय हजारे ट्रॉफी 15 साल के बाद विराट कोहली खेलने के लिए आते? आखिरी बार 2010 में खेले थे विजय हजारे ट्रॉफी। अच्छा, कुछ लोगों ने इस पर भी सवाल किया कि हां 2010 में खेले थे, 2025 में खेलने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अब भाई साहब वो एक ही फॉर्मेट खेलते हैं विराट कोहली, अब उनके पास में समय है। अच्छा, आप दिल पर हाथ रख करके बोलो यार, 2010 में विराट कोहली जो तीनों फॉर्मेट भारत के लिए खेलते थे, कितना समय उनके पास में मिलता था कि वो विजय हजारे ट्रॉफी खेलने, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने, मतलब डोमेस्टिक कितने मैचेस खेल लेते विराट कोहली? जब इंटरनेशनल लेवल पर इतने मुकाबले चल रहे थे,
अब बीच में जो ब्रेक होता था तो उसमें आप अपने शरीर को रेस्ट दोगे या उसमें भी आप कूद पड़ोगे? जब तीनों फॉर्मेट खेल रहे हो इस समय, शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, तो हम कहां कहते हैं कि शुभमन गिल जाकर के रणजी ट्रॉफी खेलो, जाकर के विजय हजारे खेलो, जाकर के सैयद मुश्ताक अली खेलो? हम तो नहीं कहते हैं कभी भी। शरीर है, रोबोट थोड़ी ना है, कोई एआई मशीन से थोड़ी ना काम कर रहे हैं शुभमन गिल या विराट कोहली या रोहित शर्मा। शरीर है, एक समय आपको रेस्ट देना पड़ेगा। एथलीट हैं, इतना जो वर्कआउट करते हैं, इतना जो शरीर को डबल मेहनत करवाते हैं, तो उसके लिए फिर रिकवरी का टाइम भी तो चाहिए ना। तो ये लोग समझने को तैयार नहीं है। लेकिन ये खुशखबरी है, जो विराट कोहली के फैंस है, जो रोहित शर्मा के फैंस है, वो यकीन करे स्पोर्ट्स टॉक की बात को। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई लोगों। अगर ये नहीं खेलते विराट कोहली या रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी, तो ये स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं होते। जब आप स्कीम ऑफ थिंग्स में हो, जब आपको लेकर के चयनकर्ता सीरियस हैं, जब उनको लगता है कि यार इनको मैं 2027 वर्ल्ड कप में खिलाऊंगा, ये हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इसीलिए तो इनसे कहा गया कि आप एक ही फॉर्मेट खेलते हो तो थोड़ा सा लय बना करके रखने के लिए आप कॉम्पिटिटिव मैच खेलिए। ये बहुत अच्छे संकेत है। न जाने पता नहीं कहां कहां से लोग उठ करके क्या क्या बातें कर रहे हैं कि जी हार हो गई, ये होगी। क्रिकेटर अगर क्रिकेट खेल रहा है तो उसमें कौन सी हार हो जाएगी? भाई गुरु आप ही लोग समझा दो मुझे। एक क्रिकेटर अगर मैच खेल रहा है तो कौन सी हार हो जाएगी? मतलब कैसी बातें आप लोग करते हो। खैर, ये खुशखबरी मैंने तमाम विराट कोहली रोहित शर्मा के फैंस को दे दिया है कि 2027 वर्ल्ड कप अभी के हिसाब से ये दोनों प्लेयर ऑन है। ये मैं आपको एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूं। अब मैंने दोबारा कह दिया कि अगर ये दोनों बिल्कुल ही रन बनाना छोड़ दें, कहने की रन बनता ही नहीं है, 2 रन 4 रन 5 रन, तो इसकी बात तो कोई गारंटी नहीं लेगा। लेकिन जिस तरीके से खेल रहे हैं और इससे अगर कम भी परफॉर्मेंस होगा तो भी ये दोनों 2027 वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं, इसकी गारंटी स्पोर्ट्स टॉक आपको दे सकता है। बाकी कल हमारे कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए थे ईशान किशन को लेकर के कि भाई उनका चयन होगा। मेरे ख्याल से उनका चयन साउथ अफ्रीका के खिलाफ में T20 सीरीज में होना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रन किए हैं, एक युवा प्लेयर को आपको मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ईशान के लिए अलग नियम आप बना दो और बाकी प्लेयर्स के लिए अलग नियम बना दो। मतलब क्लियर कट कुछ मामले ऐसे नजर आते हैं जैसे कि कुछ प्लेयर्स के लिए आप थोड़े से लाइट हो, कुछ प्लेयर्स के लिए आप बहुत ज्यादा टफ हो जाते हो। ये मत करो यार, ये मत करो। अभी बैक टू बैक रन किए, शतक लगाया है, फिर 90 रन बनाए हैं अभी उन्होंने कल ही। अच्छे लय में है। टीम का अनाउंसमेंट भी बहुत जल्दी होना है। मैं तो चाहूंगा कि अजीत अगरकर मौका दें ईशान किशन को। प्लेइंग 11 में नई जगह बनेगी, कम से कम टीम के साथ में तो होंगे तो सही, एक बार स्क्वाड में नाम तो आए। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है यार। आई एम ऑल इन फॉर ईशान किशन। बाकी जैसी टीम का अनाउंसमेंट होगा मैं बता दूंगा। आज दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच है तो उस पर भी नजर रहेगी। बाकी चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी जरूर लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। और बने रहे, अपना प्यार, अपना सपोर्ट स्पोर्ट्स टॉक के साथ में लगातार बना करके रखें दोस्तों।